हेलो फ्रेंड, टुडेज टॉपिक इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब तक हम लोग को नेचुरल नंबर काफ़ी अर्ली एजेस में पता था, तो इस इक्वेशंस की अगर बात करें, मान लेते हैं कि आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी जो कि नेचुरल नंबर है इस प्रकार से कि a और b ग्रेटर देन b है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो x प्लस ए इक्वल्स टू बी डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर पे सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप कोई भी आप नेचुरल नंबर रख लीजिए, जहां पर ध्यान दीजिए a इज ग्रेटर देन b है, उसके लिए ये इक्वेशन सॉल्वेबल है ही नहीं। तब हमें जाके जरूरत महसूस हुई कि भाई हमारा सारा काम नेचुरल नंबर से नहीं चल सकता। देन वी एक्सटेंड द नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर हम लोगों ने इंटीजर डिफाइंड किया। अब अगर हम जब इंटीजर्स ले लेंगे तो ये हो गया इज नॉट सॉल्वेबल फॉर n। ये n में सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन बट दिस इज सॉल्वेबल फॉर व्हाट। जब हम लोगों ने इस n को एक्सटेंड कर दिया कहां पे, इंटीजर्स में, तो ये इंटीजर्स में सॉल्व हो गया। कैसे? आप जरा इस चीज को देखें, x इक्वल्स टू बी माइनस ए है, ये b और a कोई भी आप नेचुरल नंबर रख के देखिए, x की वैल्यू एक इंटीजर पक्का आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हो गया हमारा सॉल्वेबल हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। फिर आगे जब हम लोग कुछ आगे बढ़े तो देखा कि x इंटू ए इक्वल्स टू बी है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जहाँ पे अगर हम बात करें a और b जो है इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर पे डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप x इक्वल्स टू इसको सॉल्व करोगे, दिस गिव्स यू b बाई ए। तो b बाई ए आप b और a कोई अगर आप इंटीजर ले लेते हो, सपोज ये 2 है ये 3 है, तो दिस गिव यू 2 बाई 3। 2 बाई 3 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये इंटीजर पे भी सॉल्वेबल नहीं था ये वाला क्वांटिटी। तो हम तब हमको जाके से महसूस हुआ कि नहीं, हमारा काम इंटीजर से भी नहीं चल सकता। फिर मैथमेटिशियन ने इसे एक्सटेंड किया आगे, कहाँ पर? इसे रेशनल नंबर पे एक्सटेंड किया। तो अब जैसा कि बाद में रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी बन गई, नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q टाइप वेयर q इज नॉट एन जीरो। ओके, तो वो आपका इंटीजर हो जाएगा। तो ये जो है इज नॉट सॉल्वेबल फॉर z। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको z को एक्सटेंड कर दें रेशनल नंबर में तो ये सॉल्वेबल है, बट सॉल्वेबल फॉर q द सेट ऑफ रेशनल नंबर। फिर आगे बात की गई कि भाई चलो ठीक है भाई, रेशनल नंबर तक शायद हमारा काम बन जाए, लेकिन जब हमने इक्वेशन इसको फेस किया x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई रेशनल नंबर के साथ कि कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं हमें पता है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 2 मिल जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है ही नहीं। तो फिर हमें ये नीड लगा कि भाई नहीं, अगर यहाँ पे x q में है तो इस x के लिए ये जो है इज नॉट सॉल्वेबल फॉर q। तो उस समय फिर मैथमेटिशियन ने q को एक्सटेंड करके रियल नंबर बनाया, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों क्वांटिटी आती है, जो 10 तक हम लोग पढ़े हैं। तो 10 तक में हम लोगों ने देखा है कि मेरा अगला काम सारा रियल नंबर से हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े, ठीक है, मैथमेटिशियन जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि भाई अच्छा इसकी बात करें तो ये क्या है, ये जो है सॉल्वेबल फॉर r है। ठीक है, रियल नंबर में सॉल्वेबल है। ओके, अब आगे की बात करें इस इक्वेशन की, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशंस की बात जब हम लोग करने लगे तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इक्वल टू -1। मतलब कोई यहाँ पे जो है x रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर जो कि -1 देता हो, ऐसा कोई भी रियल नंबर हम एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर -1 दे। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये इस टाइप का, यानी ये इक्वेशन जो है वो रियल नंबर में भी डिफाइंड नहीं है, सॉल्वेबल नहीं है। तो उस समय इसको पहली बार आयलर ने ऑब्जर्व किया और नाम दिया इस क्वांटिटी को। अगर हम इसको आगे रिड्यूस करें तो ये क्या हो जाएगा आपका √-1। इसे बोला कि ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे। मतलब ये जो क्वांटिटी जो कुछ भी है ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, दिस इज अ इमेजिनरी क्वांटिटी। उन्होंने इसको नाम दिया आगे आयोटा, जिसका एब्रिविएशन हम लोग स्मॉल आई से करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहली बार इसे आयलर ने इंट्रोड्यूस किया था, स्टडी किया था।
तो यहाँ से देखा हमने कि x इक्वल्स टू ओवर रूट माइनस वन को इमेजिनरी क्वांटिटी कहा गया, क्योंकि वो रियल नंबर के लिए सॉल्वेबल नहीं था, जो कि ऐसा नंबर रियल नंबर है ही नहीं जिसको ये जो रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से चीज़ अगर हम देखें तो i की वैल्यू, अगर हम इसको ही i इमेजिनरी क्वांटिटी जिससे इसको डिनोट कर रहे हैं अगर ये माने, तो i इक्वल्स टू हमारे पास डेटा क्या हो गया, i इक्वल्स टू ओवर रूट माइनस वन। अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें, इसको भी देख लेते हैं कि ये i का जो नेचर है ये कैसा शो करता है आगे, अगर हम इसके इंडेक्स को चेंज करते जाएं, दैट इज पावर को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करें अभी, तो हम लोग देखते हैं कि इसके इंडेक्स को चेंज करने से क्या चेंजेस इसमें आते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि भाई चलो i की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट ओवर माइनस वन है, और अगर i स्क्वायर करें तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर ये हो जाना है, क्यूब करेंगे तो i स्क्वायर इंटू आई करेंगे, आई स्क्वायर माइनस वन, आई इंटू ये आपका माइनस आई दे देगा, इसको सिंपली i भी लिख रहे हैं, i पावर 4 आ गया, दिस इज माइनस वन पावर 4 आई मीन 2 गिव्स यू प्लस वन। तो इस तरीके से अगर हम आगे भी देखें तो सेम यही पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है हमें इसमें, क्या जब भी कभी i का फोर्थ मल्टीपल पावर आता है, फोर इंटीग्रल मल्टीपल पावर आता है, तो वो वैल्यू क्या हमें प्रोवाइड कर दे रहा है, 1 दे दे रहा है। तो यानी एक चीज़ यहाँ से हम लोग जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि 4i टू द पावर 4m इक्वल्स टू m1, m इज एन इंटीजर, और यहाँ पे उस हिसाब से इसकी वैल्यू ये हो जानी है, इसकी वैल्यू आपकी 4m प्लस 2 की वैल्यू माइनस वन, 4m प्लस 3 की वैल्यू माइनस आई हो जानी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना हमारा, ये स्ट्रक्चर बना जहाँ पे सारा m का m जो है वो क्या है, वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं हमारे m, और ये फोर्थ के मल्टीपल है। तो मेन बेसिकली आपको ये लर्न रखना है, ये अगर लर्न है तो आप ये बना सकते हैं। अच्छा, इन सभी चीज़ों से एक चीज़ कॉमन हम लोग इसमें देख रहे हैं कि अगर हम इनका सम कर देते हैं, देखते क्या हो सकता है। अगर ये जो हम लोगों ने जनरल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तैयार कर रखे हैं, इनको अगर हम सम कर दें तो बेसिकली ये हमें क्या दे देंगे, 0। कैसे, देखिए जरा ध्यान से, 1 विल गोज विथ माइनस वन, आई विल गोज विथ माइनस आई, पूरा कैंसिल होकर आपस में वैल्यू 0 दे देगा। तो ये टोटल क्वांटिटी का सम हो गया 0। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द 4 consecutive powers of I इक्वल्स टू 0। तो ये तरीके से हमारा ये एक फॉर्मूला हो गया। कहीं भी हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर दिखे, चाहे जैसे भी, मतलब ऐसा भी लिखा हो I to the power 21, I to the power 22, I to the power 23, I to the power 24. We are not going to calculate them. We just write it directly 0. ये डायरेक्टली 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरली हमने प्रूफ कर दिया, अगर वो m के लिए ट्रू है तो m तो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर सबके लिए ट्रू होगा। ओके, तो 4 consecutive powers of iota will always give you 0। अब इस पे कुछ हम लोग आयोटा की वैल्यू इवेलुएट कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल कर लिया जाए, जैसे i to the power 97 हमने ले लिया, सपोज दैट i to the power 97। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो i to the power 97 की वैल्यू क्या हो जानी है, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें, तो अगर 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 24 प्लस 1 96 प्लस 1। ओके, तो अब देखो 4 का मल्टीपल ये कुछ भी हो, बट 4 का मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल है, तो वैल्यू क्या हो जानी है, इसको जरा हम लोग सेपरेट पहले कर लेते हैं ना, i to the power 1, तो i to the power 4 का मल्टीपल दैट विल बी 1 into i, so the this answer will be what, i। तो ये एक्सप्रेशन जो i to the power 97 है, इस क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज आयोटा i। तो इस तरीके से बहुत आप क्वेश्चंस चाहे जैसे भी हों उनको आप सिंप्लीफाई करके रिजल्ट पा सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, आप कर सकते हो। एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, सब में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अवेलेबल, आप उनको करिए। करने का वही तरीका है, आपको सिंपल करना क्या है, पहले जो भी क्वांटिटी इनके इंडेक्स में है, पावर में है, उनको 4 से आप डिवाइड कर दो, फिर 4 का जो मल्टीपल है उनको अलग रखो, दैट विल बी वैल्यू 1, और ये होगा आई क्यूब, आई स्क्वायर, या सिंपल आई यही आएगा, और उसकी वैल्यू आपको पहले से पता है, आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आयोटा के बारे में बेसिकली। कुछ क्वेश्चंस इस पे और कर लेते हैं, जैसे i to the power 5
92, फिर आई टू द पावर अगर हम लोग बात करें तो 590, आई टू द पावर 5988, आई टू द पावर 586, 584, 582, 580, 78, 576, 574 -1। ये क्वांटिटी आपको दी गई है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा आई टू द पावर 97 को हमने क्या किया, फोर्थ है उसको हमने 4 के मल्टीपल में इसको ब्रेक किया, फिर वैल्यू 1 है। अब अगर इसके लिए हम लोग करें तो कर सकते हैं, लेकिन सोचो कितना लंबा जाएगा, आप इसको भी ब्रेक करोगे, इसको भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका ये है कि हम लोग करते क्या है बेसिकली, इसमें से हाईएस्ट पावर जो होता है आई का, आयोटा का इंडेक्स, वो कर लेते हैं बाहर। क्या है हाईएस्ट पावर, उधर है 584 और इधर है 574 डिनोमिनेटर में, और बचेगा क्या यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बचना है 8, 6, 4, 2 and 1, और यहाँ पे सेम वही चीज, दिस विल गोज आउट -1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या देने वाला, आई टू द पावर 10 -1, आई टू द पावर 10 की वैल्यू -1, दिस इज योर रिजल्ट। आई टू द पावर 10 कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सेम वही, आई टू द पावर 8 की वैल्यू तो 1 हो जानी है, आई का स्क्वायर बचेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1, दिस गिव्स यू -2। ओके, तो दिस इज आर रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अभी तक तो ये सारी बेसिक चीज़ें चल रही थी और इस पे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। आई पे आप चाहो तो और भी क्वेश्चंस लगा सकते हो आयोटा के प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टी वही है, इंडेक्स पावर आप 4 से आप कंपेयर करके सॉल्व कर दीजिए। ओके, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आयोटा पे। जैसे हम लोग ले लिए I1 to यहाँ ऐसे ले लेते हैं, M ले लेते हैं, M1 to 11 हो गया, I to the power M, I to the power M+1, इनको सॉल्व करना है। तो क्या करें भाई, M का इंडेक्स रन करा देते हैं, नहीं काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द I to the power M विच इज हाईएस्ट पावर कॉमन, एंड इधर I1 + I बच जाएगा। ये तो रहा, देखो M का जो है समेशन रन कर रहा है M पे, तो ये वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं बाहर। अब इसको जरा रन करते हैं हम लोग, तो I पावर 1, I² I³ I पावर 11। और अभी जीपी तैयार हो गई। जीपी के एन टर्म तक का सम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, फर्स्ट टर्म फिर R जो कॉमन रेशियो है, जो कि R1 दिख रहा, I दिख रहा है, पावर n-1, n क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन R-1, 1 + I। इसको ये आपका क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज I पावर 8 माइनस I, दैट इज I³, तो वो कितना हो जाएगा, सिंपली -I-1 अपॉन I-1। इसको कर देते हैं तो 1 - I हो जाएगा लेटर, और नीचे माइनस कॉमन कर लीजिए तो 1 - I, ये भी हो जाना, ये कैंसिल, ये माइनस इधर दे दीजिए, -1 + I, दिस इज आर रिजल्ट। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 + I है। तो आयोटा पे ये सारे क्वेश्चन हैं, सफिशियंट है, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ से, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कोई भी नंबर आपका जो होता है x + IY टाइप का होता है, जहां पर x और y रियल नंबर है और i की वैल्यू तो मालूम ही है आपको, i क्या है, √(-1). तो कोई भी जो नंबर है x + IY टाइप का, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसको जनरली हम लोग स्मॉल z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए
इस क्वांटिटी की। एक चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअली एक्स और वाई अपने आप में तो रियल है, बट इस आई के आ जाने की वजह से ये हो गया इमेजिनरी, ये हो गया रियल। रियल प्लस इमेजिनरी दोनों अलग अलग है, दोनों को मिला के एक नया टर्म, नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये है रियल बट इमेजिनरी के साथ में आ जाने की वजह से उसे हम लोग इमेजिनरी क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा क्या है, ये रियल ऑफ जेड है, मतलब ये जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, और इस वाई को सिंपली अगर बोलें तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मीन्स वाई। ओके, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स वो भी रियल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वाई वो भी एक्चुअली रियल है। इसका मतलब क्या है, दो सम रियल नंबर का आई के आ जाने की वजह से कॉम्प्लेक्स हुआ, अदरवाइज तो पहले से वो दोनों के दोनों रियल है। तो यहां से एक चीज समझ सकते हैं हम लोग कि जो रियल नंबर होता है वो सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, बेसिकली होते हैं। कैसे दिखाते हैं हम आपको, जैसे मान लिया ये एक कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम में लेके देखते हैं, वो ज़्यादा सही लगा। 2 ले लिया हमने, 2 ले लेते हैं कोई एक रियल नंबर। अब अगर ध्यान से देखें 2 को हम लोग 2 प्लस आई इंटू 0 तो लिख सकते हैं ना, ये भी रियल क्वांटिटी, ये भी रियल क्वांटिटी, a प्लस आई बी दैट इज एक्स प्लस आई वाई हो गया कॉम्प्लेक्स में। और कोई भी एक्सप्रेशन को अगर आप इस फॉर्म में कोई भी नंबर को लिख दे रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, तो 2 हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इस तरीके से सारे जितने भी रियल क्वांटिटीज आप जानते हो, इवन 0 वो सब के सब, 0 को भी 0 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जितने भी रियल क्वांटिटीज होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि जब भी कभी ऐसा लिखा हो रियल पार्ट ऑफ जेड, जरा आप हमें बताइए, मान लेते हैं, लिख देते हैं हम लोग, यहाँ नोट कर लेते हैं, इसको ज़रूरी है। रियल पार्ट ऑफ जेड अगर हम 0 कर दें तो इसका मतलब क्या होता है, जेड इक्वल्स टू क्या होता है, वाई होता है, या बेसिकली आई वाई कह लीजिए, नॉट वाई। आई वाई मतलब प्योरली इमेजिनरी, ऐसे जेड इज प्योरली इमेजिनरी। जेड हमारा प्योरली इमेजिनरी होता है, कब, जब रियल पार्ट 0 हो, और जब ऐसा लिखा हो इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0, जेड है। इसका मतलब जेड इज प्योरली रियल, मतलब इसमें आपका इमेजिनरी क्वांटिटी है ही नहीं। ठीक है, लिखा भी है इमेजिनरी पार्ट 0 है जेड का, वाई 0 होगा तो वाई इंटू वाई, यानी 0 इंटू वाई 0, खत्म। यहाँ पे जैसे ये, तो देखो इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब ये पूरा गायब, तो ये टोटल क्वांटिटी रियल ही तो बची प्योरली, तो ये प्योरली रियल है। ठीक है, तो जब अक्सर ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा, अभी हम लोग करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ 0 का मतलब जेड प्योरली इमेजिनरी, या ऐसे लिखा होगा जेड इज प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब रियल पार्ट उसका 0 है। जेड इज प्योरली रियल, उसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। ओके, बड़ा काम की चीज़ है ये, इस पर क्वेश्चंस भी बनेगा अभी आगे, हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा में आता है, वी प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन, ये सारी चीज़ें भी करनी है। ठीक है, तो हम लोग पहले कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकते हैं या कैसे होते हैं? तो the two complex number z1 and z2 such that z1 equals to x1 plus iy1 and z2 equals to x2 plus iy2 are said to be equal, that is z1 equals to z2 if and only if x1 equals to x2 and y1 equals to y2। या इसको और क्या लिख सकते हो, r of z1 equals to r of z2 and i of z1 equals to i of z2। एंड लिखा है और नहीं है, यानी दोनों के दोनों होना नेसेसरी है, तभी z1 equals to z2 हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रियल पार्ट z1 बराबर है और ये नॉट इक्वल हो तो भी चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये x1 प्लस आई वाई वन ये कंबाइंड होकर z1 को क्रिएट करता है, इसी तरह x2 प्लस आई वाई टू कंबाइंड होकर z2 को क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि एक पोर्शन इक्वल हो गया इसको छोड़ दें,
तो चलेगा, या ये इक्वल हो गया रियल पार्ट छोड़ दे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल, ठीक है। अगर वो इक्वल है देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ बी इक्वल, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस इक्वलिटी पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग कर लेते हैं एक क्वेश्चन। ये अप्रैल 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को आया हुआ था। तो ये है क्या, ये कह रहा है कि एक सेट है हमारे पास जिसमें जो नंबर है वो ये है अल्फ़ा प्लस आई, अल्फ़ा माइनस आई, जहाँ पे अल्फ़ा कोई रियल क्वांटिटी है। ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है सेट एस। तो कह रहा है कि इस टाइप के जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है तो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके क्या बनाएंगे, या ऐसे कह सकते हैं लोकस ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका लोकस क्या होगा, पाथ क्या होगा, या वो किस कर्व पे लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे, सर्किल पे, ऑप्शंस भी हैं उसमें, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, सर्किल पे लाई करेगा, सर्किल रेडियस 2 का होगा, रेडियस 1 का होगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप 1 का होगा, -1 का होगा, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मतलब क्या है ये कि एक ये सेट है, कलेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का इस स्ट्रक्चर का। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस कर्व पे लाई करेंगे उस कर्व के बारे में हमें पता करना है। सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली दोनों। तो चलिए करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं ना पहले कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई जो कि यस में है। भाई कोई होगा जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, अल्फा बदलते रहो, रियल नंबर बदलते रहो, एलिमेंट बदलते रहेंगे। तो इन जनरल हमने ले लिया x प्लस आई वाई कोई इस सेट S का मेंबर है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो इस स्ट्रक्चर का है, यानी आपने जो भी लिया होगा x प्लस आई वाई वो इनमें से किसी के इक्वल में रहा होगा, हमने ले लिया। जहाँ पे अल्फा रियल नंबर है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो कर दिया इक्वल। अब रियल वाला रियल के बाद इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ होगा। यहाँ पर एक चीज़ है, अभी हम आगे इसको बताएंगे, अभी आ गया यहाँ पर तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो कभी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में कोई इमेजिनरी क्वांटिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। अब अगर है तो जैसे यहाँ पे, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं इसको, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये नया टर्म कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है जहां जिसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है। अब ये अलग नंबर है तो इसका अलग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, ये अलग नंबर है तो इसका अलग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो नीचे नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में वहां पे प्रॉब्लम है तो उसको रिड्यूस करते हैं, उसको हटाते हैं। तो अल्फा माइनस आई है डिनोमिनेटर में, तो इसके जहां भी आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, वो आपको कॉन्जुगेट दे देगा। तो चलिए ये था। अब इसके आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हम लोग क्लास 10th में रेशनलाइजेशन करते थे। इरेशनल क्वांटिटी को रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर को करते थे, तो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी में जो था उसको लेके बीच में जो साइन था प्लस उसको माइनस बना देते थे, माइनस था तो प्लस बना के मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ हमेशा डिनोमिनेटर का करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा ऊपर अल्फा प्लस आई होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू पहले ही -1 होती तो माइनस माइनस +1 हो जाएगी। तो बेसिकली ये आ गया x प्लस आई वाई की वैल्यू। अभी भी ये अलग नहीं हो पाया है तो इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि इसका रियल और इमेजिनरी पता करेंगे तब तो इक्वेट कर पाएंगे। तो इसको जरा ओपन कर देते हैं। तो ये होगा अल्फा स्क्वायर +1 प्लस आई इंटू 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर +1। सेपरेट कर दीजिए। जब सेपरेट करिएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ -1 होगा, आई स्क्वायर आएगा, तो अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर +1, आई बाहर, अल्फा स्क्वायर नहीं यहाँ पे है 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर +1। तो ये रहा x प्लस आई वाई। अब कंपेयर करिए आप, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड। तो इधर रियल पार्ट x है, इधर रियल पार्ट अल्फा स्क्वायर -1 अल्फा स्क्वायर +1 है, इधर इमेजिनरी पार्ट y है, उधर इमेजिनरी पार्ट 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर +1 है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन में आपको बहुत बता दे रहा हूँ। सर्किल विथ रेडियस √2, सर्किल विथ रेडियस 1, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप m1 और स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप -1। यानी बेसिक अगर बात करें तो दो कर्व हैं यहाँ पे, एक सर्किल है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले सर्किल से स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस के हिसाब से, यहाँ तक हमने करके रख लिया।
तो ऑप्शंस के हिसाब से सर्किल है तो सर्किल क्वाड्रेटिक होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स और वाई दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आता है, ठीक है, उनका सेंटर चाहे जहां भी है लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्रेजेंट रहेगा। तो एक्स और वाई यहाँ पे है तो पहले हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का सम निकाल लेते हैं। कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 1। और अगर आपको दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं कि डिनोमिनेटर तो सेम है तो दोनों को एक साथ कर लिया। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर है और ये 4 अल्फा स्क्वायर है। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, सेम उसी तरीके से जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ तो कमाल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। यानी अगर रेडियस के टर्म में बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। वो क्या है आपका सर्किल विथ रेडियस 1 एंड दैट इज द आंसर। तो देखिए कितना आसान है। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर बमुश्किल 15 से 20 मिनट की क्लासेस हुई हैं, उसमें आपका एक जेई मेंस का क्वेश्चन हो गया। तो जेई मेंस कर पाना बहुत आसान होता है। हाँ, एडवांस के लिए भाई आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बट मेंस तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं केवल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारा सर्किल का इक्वेशन आ गया, रेडियस 1 का, तो ये हो गया और ये आपका 4 नंबर फिक्स हो गया। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस बेसिक्स आएंगे, जो बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस पर आता है क्वेश्चन, और जेड की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर आता है मेंस में, ठीक है। तो आप आसानी से उनको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।